आपको क्या लगता है ये जो लिमिट एक दिया गया है कि एक बार में कोई भी शख्स 20,000 तक ही जमा कर सकता है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अभी अगेन कमिंग बैक टू दैट कि अगर इससे ज्यादा अमाउंट किया जाए तो हो सकता है, एक तो फेक करेंसी वाले जो बहुत सारे डिस्कशन चल रहा है कि फेक करेंसी बहुत सारे थे, तो दूसरा ये हो सकता है कि जो कैपेबिलिटीज है बैंक्स के, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाए, तो उसका एक रीजन हो सकता है कि ये जो अमाउंट रखा गया है कि 20,000 का, कि इससे पहले एक ज्यादा और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि इस टाइम फ्रेम पे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एक्सचेंज कर पाए इन स्मूथ मैनर, रादर देन एक ही बंदे के साथ। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ज्यादा लोग ज्यादा अमाउंट पे करेंगे तो शायद इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा लोगों को कवर ना कवर कर पाए, एक रीजन हो सकता है क्या बिल्कुल। इस थॉट प्रोसेस में। तो बेसिकली एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच है, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अप्रोच कर पाए। आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे इंडिविजुअली अगर मैं पूछूं कि इस खबर को आने के बाद आपने जब सुना, आपने जब देखा, आपने जब जाना, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपको कैसा कैसा लगा? इसका दो रिएक्शन था। फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा ये था कि क्या मेरे को वरी करना चाहिए, तो मैंने ये है कि फर्स्ट एज ए यूजर, एज ए कॉमन पीपल, क्योंकि आज मैं शायद कभी बैंक भी नहीं गया हूं, इसलिए नहीं गया हूं क्योंकि मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन अडॉप्ट कर चुका हूं, फर्स्ट। सेकंड, मेरे को ये भी लगा कि अगर मैं वापस 2016 के उसमें चला गया, कि क्या गवर्नमेंट को क्या जरूरत था 2000 का नोट लाने का, क्योंकि जब आपने 500 बंद किया, 1000 बंद किया और 2000 लाने का आपने सोचा, तो इसका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? लोग इस समय बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे थे कि 2000 लाने से तो और ज्यादा हम उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं जो पैसे को रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है, राइट। बट उसका दूसरा अल्टरनेटिव भी, ऑब्जेक्टिव भी था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जब आप 500 और 1000 के नोट को बंद कर रहे हो, तो क्या मार्केट में उस अमाउंट के पैसा होना ही चाहिए, सर्कुलेशन में होना चाहिए। और 2000 ही नोट ज्यादा डिनोमिनेटर का नोट लाने से क्या हुआ कि मार्केट में वो जो फ्लो था, जो अमाउंट होना चाहिए था, वो जल्दी से जा पाया। तो तो हर चीज का दो पहलू होता है। तो एक ये दूसरा पहलू मैंने देखा कि ओके ठीक है, कि अब ये जो 2 साल जो 2016 से लेकर जो 2023 तक जो 2000 के नोट सर्कुलेशन पे था, और उसका यूसेज भी कम हो गया है। अगर यूसेज कम हो गया है, देन देर इज अ क्लियर इंडिकेशन। अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीने से बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं कि क्या क्या हो गया मार्केट से, क्यों सडनली 2000 के नोट निकल गए, कहाँ गए, आप और मैं यूज नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। मेरे को लगता है कि एक गुड स्टेप है कि वापस जो लोग स्टोर करके रख रहे हैं, उसका एक रीजन हो सकता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप भी हो सकता है। आप फिर भी एक रीजनिंग, एक लॉजिक की बात आप कह सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं, या फिर जो लोग सुन रहे हैं, या फिर हम जैसे लोग इसे समझ सकते हैं एक हद तक। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बार बार अगर इस तरह के स्टेप्स सरकार की तरफ से लिए जाएंगे तो कल को तो पब्लिक को, ये भी आम जनता को इस बात को भी लेके डर हो कि भाई जो भी छोटे मोटे नोट भी जो कम डिनोमिनेटर के हैं उसको भी रखना, वो किसको जमा करे किसको ना करे, क्योंकि पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन कौन सा नोट जो है वो सरकार हटा दे मार्केट से। सच बताऊं तो जिस तरह से डिजिटाइजेशन हुआ है, फ्यूचर इज डिजिटल मनी, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके। हम बहुत यानी सारे हमें अभी हर चीज वर्चुअली रखना पड़ेगा। आप ये कहना चाह वर्चुअल रहे वर्ल्ड हैं? हो गई, वी आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। आज आप और मैं भी वर्चुअली कनेक्ट हो गए हैं, राइट। वर्चुअल वर्ल्ड जी। हो चुका है, इंटरनेट एक नया रिलीजन हो चुका है, ठीक है। आई थिंक एआई मेरे एआई को करेंसी के बारे में तो सरकार नहीं सोचेगी कुछ आने वाले समय में? ऑब्वियसली आने वाले समय में आप और मैं क्रिप्टो करेंसी और इस तरह के करेंसी में ही डील कर रहे होंगे। ये फ्यूचर है, और ये और सिक्योर्ड है, और ये एक अच्छी तरह से हम जो डिजिटाइजेशन में हम जो बात कर रहे हैं, ये एक टाइम पे आके ये ऑब्वियसली होने ही वाला है। आज हो सकता है ये बहुत जल्दी हो जाए इंडिया में। नहीं तो, लेकिन जिस जिस बात को लेकर के मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी कि जिस तरह से सरकार इस तरह के फैसले ले रही है, ऑल ऑफ अ सडन आता एकदम से ये खबर आती है और एकदम से आपको डेडलाइन दे दिया जाता है कि इतने समय तक आपको नोट जमा कर देना है, अदरवाइज फिर वो आपकी यूज का नहीं रहेगा। तो ऐसे में लोगों का तो विश्वास ही उठ जाएगा कि भाई वो करे तो क्या करे, क्या पूरी तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लोग शिफ्ट हो जाए? क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में एंड ऑल। हाँ, ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं फॉर द पीपल, तो
ये सोचे कि जब भी कुछ इस तरह का डिसीजन ले, एक तरीके से एक टाइम फ्रेम दे, एक एक टाइम दे कि हाँ हम इस तरह के स्टेप्स लेने वाले हैं। और ऑल्सो कभी कभी ये होता है कि पीपल, जैसा प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, राइट, जी। इस तरह से एक फीडबैक लेना चाहिए। अगर जिस तरह से मन की बात करते हैं तो उसी तरह से एक फीडबैक लेना चाहिए इन हमारे अपने लोगों से कि हम इस तरह से स्टेप्स लेने वाले हैं। बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट हम नेशन इज ऑल ओवर वन नेशन, राइट। तो जी। इस तरह का स्टेप लेके एक प्रॉपर, इवन मेरे को ये भी सजेशन है कि हम अपोजिशन को भी नेग्लेक्ट ना करें, बिल्कुल। दोनों को। चलो ये कंट्री के बात है, इट्स नॉट अबाउट एक पार्टी के बात है। तो दोनों को मिलकर एक कॉमन डिसीजन लेके, ये क्योंकि ये लोगों के बारे में है, बिल्कुल। पीपल ऑफ इंडिया के बारे में है, तो एक यानी कॉमन कि सबकी राय, डिस्कशन सबकी सहमति लेकर के उसके बाद कुछ इस तरह का बड़ा स्टेप बाद लेना लेना चाहिए चाहिए। सरकार को। मेरा डिसीजन बिल्कुल आपका संदीप जी, डिसीजन। अपने वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और हमें तमाम बातें विस्तार से समझाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल, तो 2000 के नोट हालांकि बंद हो गए हैं, मतलब कि आगे अब 2000 के नोट आपको सर्कुलेशन में नहीं मिलेंगे, सर्कुलेशन से वो बाहर हो गए हैं। आरबीआई जो है वो वापस ले रही है 2000 के नोट, लेकिन 23 मई से 30 सितंबर तक आप जिन किसी के पास भी ये हैं वो जमा कर सकते हैं और एक बार में आप 20,000 तक जमा कर सकते हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।